टारगेट सक्सेस पे आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो जनरल स्टडीज फुल टेस्ट दरोगा का स्पेशल जो डिज़ाइन किया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये जो सेट है हम इसमें कराएंगे। ये सेट नंबर हमारा 7 होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 7। का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारत के ऊर्जा सप्ताह 2025 आईईडब्ल्यू जो है नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 से 14 फरवरी 2025 को जो है आयोजित किया गया है। एक बार और थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे, थोड़ा सा प्रश्न को जूम कर लेंगे ताकि दिखने में जो है कि आसानी हो। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 संबंधित निम्न कथनों पर जो है कि विचार करना है। तो निम्न कथनों पर विचार करते हैं। पहला जो कथन देखते हैं हम लोग कि स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है। तो स्पेस एक्स ने इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है, ये भी सही है। इसका उपग्रह का जो वजन था 4700 kg था, ये भी सही है। इसके बाद इससे हवाई जहाज को उड़ान के दौरान जो है मोबाइल इंटरनेट की जो है कि सुविधा मिल सकेगी। तो ये GSAT जो होता है, GSAT के जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो सभी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। तो N2 जो है इसी में अगला सीरीज था जो कि हवाई जहाज में जो है कि इंटरनेट की जो है सुविधा मिलेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, जो है कि इसमें असत्य कथन चुनना था तो हमारा कोई नहीं हो जाएगा इसमें आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो है, 18वां ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक है, 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन जो है 2028 में किस शहर में किया जाएगा। तो 18वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक है जो इसे किया जाएगा लॉस एंजलिस में जो है कि किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2025 में पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। तो सह अध्यक्षता किसे किया था। तो AI कार्रवाई शिखर सम्मेलन का जो है कि अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगले प्रश्न को चलते हैं कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, यह 2024 प्रारंभ की गई थी। तो ये जो है सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़, देखिए यहाँ पे जो दिखा गया है ये गलत है। 1 करोड़ घरों का जो है कि मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, तो दूसरा जो गलती हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तीसरा कथन है कि इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानी कि 1 और 3 जो है दोनों सही हो जाएगा। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर दिया गया है। तो इसके बाद बताना है। देखिए कथन देखते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जो है घटती है। उसके बाद वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में जो है कि वृद्धि होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक जो है सापेक्षिक आर्द्रता है जो है इसमें वृद्धि होगा, और वाष्पीकरण में वृद्धि का निरपेक्ष आर्द्रता में भी जो वृद्धि होगा। तो दोनों सही है, लेकिन ये इसका जो है व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो सूची 1 में देखते हैं कि क्या है। मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो UNDP द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब कि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जो है ये किसके द्वारा, तो IMF द्वारा किया जाता है। उसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये व्यापार एवं विकास पर शिखर सम्मेलन पर किया जाता है। उत्सर्जन जो है WEP द्वारा UNEP द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया 1 3, उसके बाद 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। 7 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। 1976 के कौन से सदस्य स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, कौन हो जाएगा इसमें से। तो इनका जो हो जाएगा देखिए ए अनतुले जो थे ये भी सदस्य थे। उसके बाद SS रे भी थे। हृदय जोशी जो थे, हृदय जोशी ये इसके सदस्य नहीं थे स्वर्ण सिंह समिति के। उसके बाद CM स्टीफन जो थे ये भी सदस्य थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के रिकमेंडेशन पे जो है कि कर्तव्य जो जोड़ा गया था
ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था संविधान में 1976 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान में उसका उल्लेख नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। उसके बाद निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख है, वित्त आयोग का भी उल्लेख है, लेकिन नीति आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। इसको 2014 के बाद जो है कि बनाया गया था 15 में। तो इस तरह जो हो जाएगा, नीचे दिए गए कथन को, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है, तो देखना है इसके बारे में। तो चलिए कथन देखते हैं। कथन में देखेंगे कि शिवाजी ने बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा, ये भी जो है कि सही है। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे, तो ए और आर दोनों जो है सही है। और इसका जो व्याख्या भी करता है, क्योंकि देखिए शिवाजी का जो बड़े देशमुख से विरोध क्यों रहेगा, क्योंकि वो सामंत बनना रहना चाहेंगे और मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे, यानी विपक्ष में थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 इसमें भी मिलाना है। तो सूची 1 में दिया गया है विनय पिटक। तो विनय पिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध मठ में शामिल होने वाले बौद्धों के जो नियम के है। उसके बाद सूत पिटक जो है बौद्ध की शिक्षाएं को जो है कि सूत पिटक में कहा। अभिधम पिटक जो है दार्शनिक मामलों में है। महावंश पिटक है बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय जो इतिहास है उससे संबंधित है। तो इस तरह हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के जो संबंध में निम्न में से कौन सा जो है कि असत्य है। तो 12 का निम्न में से कौन सा असत्य है देख लेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये सही है। उसके बाद जो है कि इसका आयोजन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजातीय मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है, भी सही है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान में सुधार लाना था, ये भी सही है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश पर एक जनजातीय ब्लॉक, ये जो गलत है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं कि सूची में मिलान करना है। मिलान देखते हैं कि गुणोत्सव जो है, गुणोत्सव किससे संबंधित है। गुणोत्सव जो है ये असम से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद गान नगई जो संबंधित है ये मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद पैंगसो दारा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधित है ये अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। और सुभद्रा जो है उड़ीसा संबंधित है। ये सबसे बड़ी परियोजना है महिलाओं के लिए योजना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और स्पेन में 2026 में किस रूप में घोषित किया गया था। तो इसे दोहरा वर्ष के रूप में जो है कि घोषित किया गया था, ठीक है, डबल ईयर के रूप में, क्योंकि इसमें जो है कि व्यापार को डबल करने का बात किया गया है। चिनाब रेल पुल ब्रिज का जो है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि इसका विचार करना है। तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी पर 359 मीटर की लंबाई में बना हुआ है, ये सही है। उसके बाद इस पुल की लंबाई जो है 1251, ये जो गलत है 1315 किलोमीटर है, 15 मीटर है। तो ये जो गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो एक केवल एक असत्य पूछ रहा है तो केवल 2 हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में संबंधित में निम्न कथनों पर जो है कि विचार करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में, तो पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में पेरिस में हुई थी, ठीक है। ये भी COP21 के दौरान किया गया था, सही है। उसके बाद 100वां जो राष्ट्र बना था पराग्वे बना था, ये भी सही है। और 101वां पूर्ण सदस्य जो है नेपाल बना है हाल ही में, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इनमें से सभी जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रयान-4 मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। चंद्रयान-4, ये चंद्रयान-4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेकर वापस आना था। ये भी 17 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा, ये भी जो है सही है। उसके बाद इसरो ने चंद्रयान-4 का मिशन विकास लॉन्च करने को 2027 तक लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। भारत सरकार ने चंद्रयान-4 के लिए 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया है, ये भी सही है। तो इस डी इनमें से सभी जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 18 मई 2025 को EOS-09 जो है EOS-09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के इसरो के PSLV-61 मिशन की विफलता का कारण क्या था। तो इसका जो कारण था, तीसरे चरण में जो है कि विसंगति आ गई थी, जिसके कारण यह जो है असफल हो गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ जो है कि पुरस्कार जीता है।
तो देखिए एंड्रियन ब्रॉडी जो है, एंड्रियन ब्रॉडी इन्होंने जो है कि प्रथम पुरस्कार जो है जीता है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? तो ये सीरिजनम है। सीरिजनम जो है ये सही हो जाएगा। ये इंडिजिनस जो है कि बनाया गया है। उसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये जो है सही है, नहीं लेते हैं। ये उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, सही है। इनका चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये भी सही है। लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा उठ के प्रस्ताव द्वारा माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा इनके पद के हटाया जा सकता है, ये जो है गलत है। यानी कि हमारा 21 का जो डी हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि वैधानिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा 22 नंबर। उसके बाद देखिए कि ये जो है सही है। उसके बाद संवैधानिक निकाय अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। तो ए और दो जो है दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ब्याज दर से 31,250 की धनराशि 1.5 वर्ष में 35,150 हो जाती है, जबकि ब्याज जो है प्रति छमाही जो है जोड़ा जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर जो है ज्ञात करना है। तो 1.5 वर्ष में करना है, कितना बढ़ जाता है? तो देखिए इसमें से बस इसको घटा देना है, तो घटाने पर कितना आ जाएगा? 2,0,1,4 4104/31,250, ठीक है, गुणे 100, ये कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? उसके बाद ये कितने माह में पूछ रहा है? तो 1.5 माह में। तो बस इसको बना देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बनाने के बाद ये 8% जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 8%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक को धर्माशोक कहा के नाम से जो है कि वर्णित किया गया है? तो कुमारी देव जो सारनाथ का अभिलेख है, कुमारी देवी का सारनाथ अभिलेख है, इसमें जो है कि धर्माशोक के नाम से जो है वर्णित किया गया है। भारत और किस देश के साथ बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो कि शुरू हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिस्र में जो है कि शुरू हुआ है। मिस्र के साथ जो साइक्लोन जो है 2025, देखिए सैन्य अभ्यास साइक्लोन जो होता है मिस्र के साथ ही होता है, ठीक है। उसके बाद मित्र शक्ति होता है। उसके बाद टाइगर ट्रम्प जो होता है इसके साथ होता है, यानी यूएसए के साथ। फ्रांस के साथ जो होता है वरुण जो होता है, वरुण ये फ्रांस के साथ होता है। रूस के साथ मित्र शक्ति होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है लोक नृत्य एवं उत्पत्ति का स्थान से जो है कि सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कोई कुटल जो है केरल से, ये सही सम्मिलित है। उसके बाद कोली महाराष्ट्र से, ये भी सही है। हिमाचली जो है कुल्लू घाटी से संबंधित। यक्षगान जो है कर्नाटक से संबंधित है, न कि राजस्थान से संबंधित है। तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा का तीसरी जिल्द का नाम क्या है? तो देखिए तीसरी जिल्द का नाम क्या है? तीसरी जिल्द का नाम पूछ रहा है, तो देखिए तीसरी जिल्द का हम लोग नाम देखेंगे। इसका जो सुलह कुल की नीति है, आईने अकबरी है। तो देखिए आईने अकबरी जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले नहीं सॉरी 27 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, हाँ आईने अकबरी जो हो जाएगा इसका जो आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो पूछा जा रहा है ये केसरिया स्तूप है, ठीक है। उसके बाद जो 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मायोपिया या निकट दृष्टि नामक जो अगर नेत्र में मतलब दोष होगा तो उसके उपचार में कौन सा जो है कि चश्मा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए देखिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेंस हो गया ये अवतल लेंस हो गया ना। तो इसका बीच का जो निकट है इसलिए निकट, और उत्तल का जो हो जाएगा देखिए दूर है तो दूर। याद रखना है, ट्रिक से याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि एक त्रिक के मध्य कितने मध्य जो होते हैं, इसका नियम पूछ रहा है कि त्रिक के नियम जो जिस पे बनाया गया था आवर्त सारणी। तो देखिए डोबेराइनर का जो त्रिक है उसके अनुसार पहले तत्व और तीसरे तत्व को औसत परमाणु संख्या का द्रव्यमान जो होगा बीच वाले तत्व का जो है बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ए बी और सी जो तत्व है लगातार, तो यानी कि ए सी का जो औसत होगा बी के बराबर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि 31 नंबर जो प्रश्न है कि आवर्त सारणी के समूह 18 में कौन सा जो है रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से जो है कि उत्पन्न होता है?
यानी कि क्षय से उत्पन्न होता है, रेडियोधर्मी के क्षय से। तो रेडॉन जो है उत्पन्न होता है यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी के क्षय से। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को अलग कर देता है, कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर की तुलना में अधिक जो है कि क्रियाशील होता है। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो है इसको किया जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया द्वारा होगा? तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, जो है कि अधिक क्रियाशील जो धातु हैं वो कम क्रियाशील को जो है विस्थापित कर देते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। तो भूमध्य सागरीय में निम्नलिखित कथनों को विचार करने के बाद देखते हैं कि यह जो है यह शीतकालीन में वर्षा होती है, भी सही है। यह शीतकालीन अयमांत जो है कारण वायु दाब पेटियाँ जो है दक्षिण की ओर घिसक जाती हैं, दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर घिसक जाती हैं, सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है सही है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों को सही से सुमेलित जो नहीं है उसके बारे में जो है कि पहचान करना है। तो देखिए NNA जो है NNN से संबंधित है कि नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए NAA जो है पुष्पन को बढ़ावा देता है, ये सही है। उसके बाद G और GA3 जो है पौधे की बढ़वार को जो है प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। और उसके बाद साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को घटाता है, घटाता नहीं है बढ़ाता है साइटोकाइनिन, ये जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है गलत पूछ रहा है, तो C जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे कि CCC जो है सूखा सहन क्षमता को जो है बढ़ाता है, ये भी सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चयन करना है। तो सही चयन करते हैं हम लोग फटाफट से, जो है कि इसका सही चयन करते हैं। तो देखिए इसका जो पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 में, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव जो संरक्षण है उसका जो हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण 1972। उसके बाद जो हो जाएगा पर्यावरण जो संरक्षण हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, सॉरी 1 सेकंड के। पर्यावरण जो संरक्षण है इसका जो हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 वन्य जीव संरक्षण। उसके बाद पर्यावरण अधिनियम जो है 1986। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है डी जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2002। और उसके बाद हरित अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल 2010 में जो है कि स्थापित किया गया था। तो इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी वन जीव से संरक्षण जो अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण जो आया था 1986 में आया था। जैव विविधता संरक्षण जो आया था 2002 में आया था। उसके बाद जो NGT का जो स्थापना हुआ था 2010 में हुआ था। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के भारत के कुल कृषि निर्यात में निम्नलिखित कृषि उत्पादों को उसके अंश के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो चावल उत्पादित हुआ था, चावल 1 में है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद जो उत्पादित हुआ था, उसके बाद मसालों का उत्पाद हुआ था, तो 3-1 दोनों में है, ठीक है। उसके बाद जो उत्पादित हुआ था तंबाकू, तो बाद ही में होगा, कॉफ़ी पहले हो जाएगा। तो यानी 2-4 जो 36 का जो है बी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 36 का बी आंसर सही होगा, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा जो हुआ था चावल, उसके बाद मसाला, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद तंबाकू का हुआ था। इस तरह जो आंसर हो जाएगा आंसर बी। तीसरे और उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार जो है माना जाता है? तो अंतः पर्वतीय पदार्थ जो किसे माना जाता है? पठार। तिब्बतियन पठार को जो है अंतः पर्वतीय, यानी दोनों तरफ पर्वत से घिरा हुआ है, अंतः पर्वतीय है, तो हो गया पठार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर विकिरण के प्रवाह को आमतौर पर इसकी सहायता से मापा जाता है। किसकी सहायता से सौर विकिरण प्रवाह को माना जाता है? तो ये पायरोनोमीटर के नाम जो प्रवाह को मापा जाता है। सेलुलोज के एक बहुलक के रूप में निम्न में से कौन सा बनता है? तो सेलुलोज एक बहुलक है, ग्लूकोज का जो बहुलक है सेलुलोज। तो इस तरह आंसर हो जाएगा केवल एक, 39 का जो हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को चलते हैं। 40 नंबर जो प्रश्न देखते हैं 40 में कि जब किसी पिंड के बाहरी बल द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी क्या होती है? तो उसकी जो है कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों जो है बढ़ जाती है। आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा आंसर ए। यदि किसी गैस का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाए, यदि आयतन जो है मूल आयतन का आधा, उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है विशिष्ट ऊष्मा आयतन पे जो है कि एथी नहीं करती है, वैरी नहीं करती है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आंसर ए स्थिर रहेगी। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सबसे लंबे दिन तथा सबसे लंबी रातें वाली जो तारीखें हैं निम्न में से कौन सी है?
तो सबसे लंबे दिन और सबसे लंबी रातें वाली तारीखें भारत के लिए जो है कि जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसके लिए हो जाएगा। देखिए सबसे लंबे दिन कब हो जाएंगे हमारे यहाँ, जो सबसे लंबे दिन हो जाएंगे 21 जून को हो जाएंगे, और 21 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को जो हो जाएगा सबसे लंबी जो है रातों वाली दिन हो जाएगा। ठंडा में वैसे भी जो दिन होता है छोटा होता है, तो याद रखना है ऐसे। अगले प्रश्न को चलते हैं कि कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच है, किन किन राज्यों के बीच में है। देखिए 43 का हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ठीक है, अगले प्रश्न को और चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 44 नंबर में दिया गया सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिलान करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर बाहरी जो दोआब नहर है किससे संबंधित है, तो ये रावी नदी पर सरहिंद नहर जो बना हुआ है, तो सरहिंद नहर जो हो जाएगा ये किससे बना बना रहेगा, तो इसका जो देखते हैं हम लोग सरहिंद नहर सतलुज जो नदी है उससे। इंदिरा गांधी जो है सतलुज रावी ब्यास के जो बांध बनाया गया है उससे निकलता है। उसके बाद गुड़गांव नहर जो है, गुड़गांव नहर यमुना में मतलब कि यमुना से निकलती है। तो इस तरह जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 44 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 4123 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। तो कपास जो मुख्यतः खरीफ फसल है, तो एक खरीफ फसल है, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। कपास के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर माध्यम आवश्यकता होती है, ये भी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों के एक से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं जो है पहचान करना है। तो ऑप्शन देखते हैं कि चेन्नई के कृत्रिम पोताश्रय जो है चेन्नई में सुमेलित है ये। उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक पोताश्रय है, ये भी सही है। उसके बाद कोलकाता भारत का सबसे गहरा, कोलकाता गहरा नहीं है, ये नदी द्वीपीय जो है पोताश्रय है, यानी नदी पर नदी से जो मतलब कि जहाँ पानी गिराती है वहाँ पर बना हुआ है। सबसे गहरा जो है विशाखापट्टनम का जो है पोताश्रय जो है सबसे गहरा है। तूतुकुड़ीन मत्स्य पोताश्रय कहाँ है, तो ये भी सही है, ये मत्स्य के लिए सबसे फेमस है तूतुकुड़ीन। और अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, असत्य पूछा गया था। अगले प्रश्न के चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा जो है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है, तो देखिए तस्मानिया को जो है ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है बोस जल संधि है, बोस जल संधि, ये जो है तस्मानिया को जो है ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर जो प्रश्न है कि सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति का जो अध्यक्ष है कौन है। एक राष्ट्र और एक जो है चुनाव के लिए कौन से समिति का जो है गठन किया गया है, तो ये जो किया गया था श्री रामनाथ कोविंद जो समिति है इन्हीं के द्वारा जो है कि गठित किया गया है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। एक विक्रेता अपनी लागत मूल्य 25% लाभ देने की उम्मीद करता है। एक विक्रेता जो है अपनी लागत मूल्य पर 25% लाभ होने की उम्मीद करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 14,000 थी तो उसकी औसत दैनिक जो लाभ होगी क्या हो जाएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए औसत दैनिक, एक सप्ताह में उसकी बिक्री 14,000 रुपये थी तो उसका दैनिक लाभ कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कितना है 14,000 है, तो 14,000 का 25% निकाल देंगे, उसके बाद 7 से जो है भाग भाग दे देंगे। 25% यानी कि 4 मतलब 4 भाग, तो 4 कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 5 डबल 0, ठीक है। 4 चौथी 12 हो गया, उसके बाद 12 दो 4 पचे 20 0, 350। 350 यानी कि यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री इतनी थी तो 25% लाभ हो गया, 3500 रुपये लाभ हो गया। और दैनिक लाभ पूछ रहा है यानी कि सप्ताह 7 हो गया, तो यानी 500 रुपये जो है उसका दैनिक लाभ, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल जो है 500 सेंटीमीटर और 2 है। क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर को 2 लिखा गया है, यहाँ पे होगा। यदि शीट की लंबाई 25 हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो आयताकार जो क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 25 दिया गया है तो इसलिए चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो ठीक है 25 चौका 4 5 20 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 50 नंबर का आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर दिया गया है 20। तो 20 जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 51 नंबर प्रश्न जो देखते हैं कि निम्नलिखित समूहों में से केवल आगत जो है इनपुट जो है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है ये इनपुट है, ठीक है।
बाकी सब जो मिक्स दिया गया है इनपुट आउटपुट। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग है, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आबादित होने पर भी जो है अपरिवर्तनशील रहता है। तो अपरिवर्तनशील कौन सा रहता है, आरईएम ये नहीं होगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी नहीं होगा, रीड ओनली जो मेमोरी है जो ये जो रहता है अपरिवर्तनशील रहता है, यानी कि कोई भी इसमें स्टोर करके रखिएगा तो ये हमेशा रहता है, इसमें बिजली से कटने से कोई समस्या नहीं होती है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्न दो कथन दिए गए हैं, पहला जो कथन है दूसरा जो है कारण है। तो पहला जो दिया गया है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन में जो है कि समाजवाद पंथ निरपेक्ष जो है कि शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, सपा जोड़ा गया था SPA, ठीक है, समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है जोड़ा गया था। तो दोनों जो है सही है, लेकिन इसमें दिया गया है प्रभुत्व संपन्न, तो ये तो 42वें में नहीं जोड़ा जोड़ा गया था। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा, दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, 84 नंबर जो प्रश्न है 84 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो 124वें में देखते हैं कि जो EWS के लिए आरक्षण जो दिया गया था 124वें संविधान संशोधन से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों लेखाओं के लिए परीक्षा करता है, यानी जांच करता है। तो जांच के लिए जे 243 जी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से लोकसभा की कौन सा अनन्य शक्ति है, अनन्य शक्ति कौन सा है जो किसी और के पास नहीं है। तो उसमें देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए कथन देखते हैं कि आपातकाल घोषणा का अनुसमर्थन करना ये अन्य शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो पारित करना ये जो है इसका अन्य शक्ति है, यानी कि दो जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग तो दोनों को लगाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन इसमें पूछ रहा है केवल लोकसभा, तो दो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न को चलते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित है। तो ये आरक्षण से संबंधित था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 326 जो है 326 जो है ये वयस्क मताधिकार से जो है कि संबंधित है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मेहता कांग्रेस के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि नीचे दिए गए दो कथनों को दिए गए हैं, उसमें कथन और कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी प्रवाहित धाराएं हैं। तो ये जो है 60 नंबर का जो प्रश्न है 60 नंबर में जो अगला इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि 60 नंबर जो है कि द्वितीय मध्य दौरान खोजी गई थी, लेकिन ये पूर्वी तेज नहीं है, पश्चिमी तेज जो धाराएं हैं ये गलत दिया गया है। पहला जो ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 है, यानी कि ये जो सही है, लेकिन पहला जो है गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि 60 नंबर का जो अगला प्रश्न देखते हैं तो 61 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया जो वह सब कुछ संभव था किया जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सका था। तो ये राजा भोज के लिए जो है कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत का दौरा करेंगे। तो देखिए इसका जो हो जाएगा फिलोमोन यांग जो है, इन्होंने फरवरी 2025 में जो है कि यात्रा की थी। उसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेलों के संबंध में जो है कि विचार करना है। तो ये इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कथन दिया है, इसका उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, ये सही है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल का विषय स्वस्थ खेल था, ये गलत है, ठीक है। तो केवल ए जो हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि वर्ष 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं का जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित जो नहीं है। तो 64 नंबर प्रश्न का जो आंसर देख लेते हैं, 64 का जो हो जाएगा डी श्रीनिवासन रेड्डी जो है ये कला से संबंधित नहीं है, ठीक है। उसके बाद MT कृष्णस्वराम साहित्य से संबंधित है। उसके बाद कमुंदरी रजनीकांत लाखिया जो है कला से संबंधित है। उसके बाद L सुब्रमण्यम कला से संबंधित है, ठीक है। आंसर सही हो जाएगा, आंसर ए जो हो जाएगा 64 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं,
65 नंबर जो प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस जल निकाय का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? तो अमेरिका की खाड़ी किसको कर दिया है? तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम जो बदल के जो है अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मारक के स्तूप में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। तो कथन देखते हैं कि इसका जो उद्घाटन है बिहार विकास वैशाली जो है बिहार में हुआ है। तो ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका निर्माण सीमेंट ईंट और कंक्रीट के उपयोग से बिना किसी पत्थर के उपयोग करके किया गया है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को 67 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था? तो 1940 में आया था, 1940। ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन जो आया था 1945 में आया था, नहीं 1942 में। उसके बाद जो शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945, ये जो आया था 42 में, ये 45 शिमला सम्मेलन 1945। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के ही तर्ज पे जो है कि संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ए जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन के जो अगले प्रश्न को चलते हैं। 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि कथन है और उसके बाद कारण है, दोनों में संबंध बताना है। कि देखिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश की विकिरण ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों को जो है संचित किया जाता है। 61 नंबर प्रश्न का जो देखते हैं अगला देखते हैं ऑप्शन कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के लिए तौर पे जो है ग्लूकोज को शर्करा है जो कि शीघ्र मोड या स्टार्च में बदल जाता है। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जो है खाद्य पदार्थों में संचित करता है। तो सही हो जाएगा। ठीक है। कैसे करता है? तो स्टार्च में बदल के करता है। तो इसका मतलब जो कथन जो है व्याख्या भी करता है और सही भी है। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा 68 का। उसके बाद जो देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है हाइड्रोपोनिक्स है बिना मिट्टी के जो है पौधों को उगाना जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी 69 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। 69 हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने 70 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर में देख दिया है कि तपेदिक जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करेगा? तो टाइफाइड जो है आंत्र को जो है कि प्रभावित करेगा। तो सही हो जाएगा ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो देखना है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, तालुकदारी जो है बम्बई मुंबई, ये जो है 71 का जो बी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। उसके बाद है महलवाड़ी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सही है। उसके बाद रायवतवाड़ी जो है मद्रास में जो है कि सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 नंबर जो प्रश्न है कि कथन दिया गया है उसके बारे में बताना है कि देखिए कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन का चयन करना है। तो अकबर ने बैरम खां को खाने खा की उपाधि दी थी। तो ये जो है सही है। खाने खा की उपाधि दी गई थी बैरम खां को। यह उपाधि वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, जब यह गुस्सा हुआ था तब दिया गया था। तो इसका 72 का जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए इटावा का पायलट परियोजना जो है अल्बर्ट मेयर के द्वारा जो है, तो ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बनारस हिंदू सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बाद जो है बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया। तो ये इसकी स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने जो है कि इसकी स्थापना किया था। उसके बाद अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए जो है प्रयुक्त होता है? तो एंथ्रेल जो है इसका प्रयोग जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहा जाता है? उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती को क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है। ठीक है, ईशान कोण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? अशुद्ध जो है कौन सा है? शुद्ध नहीं अशुद्ध। देखिए वैकल्पिक का अनिवार्य विलोम, गौरव का लाघव सही है, तो मुद्रिल का रुक्ष भी सही है, लेकिन अर्थ का जो है ये श्रीगणेश जो है ये समानार्थी हुआ, न कि उसका विलोम हुआ। ठीक है। अर्थ का होता है शुरुआत करना और इसके इति का मतलब होता है समापन करना। तो इति हो जाएगा उसका आंसर। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च से निचले क्रम के पौधों की प्रजातियों का जो है सही क्रम जो दिया गया है? तो 78 नंबर का देखते हैं कि पादप जगत, उसके बाद संघ जगत, संघ, फिर उसके बाद वर्ग, फिर गण,
ठीक है। उसके बाद प्रजाति में हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, 79 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 79 में देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इको क्लाइन जो है जैव विविधता संबंधित है, ये गलत बात है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद पाइक्लो क्वालाइन जो है सागरीय जल घनत्व, तो ये सही है। थर्मोक्वालाइन जो है सागरीय जल का तापमान से संबंधित है, और हाइलोक्वालाइन जो है ये वायु के तापमान से संबंधित है, ठीक है। इस तरह जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि 80 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि सीपीआर का तात्पर्य है। तो सीपीआर का तात्पर्य क्या है, देखिए सीपीआर का तात्पर्य जो है, देखिए कार्डियक प्रपल्सन संशोधन, ये नहीं होगा। उसके बाद कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन जो होता है, मुंह में जिसको हवा भरता है, सीपीआर कहा जाता है, यानी सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन जो करती है वो कौन सी शिरा कहलाती है। तो ये जो है पल्मोनरी शिरा को जो है कि कहा जाता है, जो एकमात्र जो है शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त जो है यानी शुद्ध रक्त का वहन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अति वृद्धि मानव कहा जाता है, ठीक है, अति वृद्धि मानव कहा जाता है। तो देखिए अति वृद्धि मानव और सेला को जो है कि अति वृद्धि मानव जो कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में आमतौर पर उच्च दक्षता के लिए कौन सा प्रयोग किया जा रहा है। तो आजकल जो किया जा रहा है कौन सा, ये लिथियम आयन का प्रयोग जो है किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 84 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए 84 नंबर प्रश्न का जो मिलान करना है, तो देखिए यूरिया में उर्वरक में कितनी मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया में देखिए यूरिया में कितनी होती है, तो 46% होती है। अमोनियम सल्फेट में कितनी होती है, तो 20% होती है। उसके बाद कैल्शियम और अमोनियम नाइट्रेट में जो है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितनी मात्रा होती है नाइट्रोजन की, तो ये होती है 25%। और उसके बाद डीएपी में 18% होती है, यानी कि सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 3 1 4 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जिम्मेदार है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार है। उसके बाद देखिए कौन सा कारक जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रोजन जो हो जाएगा, उसका नाइट्रोजन के जितने भी मतलब बनते हैं प्रदूषक, वो भी। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि देखिए अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि संविधान में उल्लेखित होता है, ये भी सही है। और उसके बाद जो देखिए कि इसमें जो दिया गया है कि यह प्रजातांत्रिक होता है, इसका तो कोई अर्थ नहीं बनता है, ठीक है। यह लोक कल्याणकारी होता है, लोक कल्याणकारी ये नहीं होता है, डीपीएसपी होता है। इसका जो है यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ए सी 1 4 और 5 जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 87 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी बच्चे पर जिसमें अपना 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है उसे फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 88 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो मिलान में देख लेते हैं कि हाथी गुफा जो अभिलेख है, 88 नंबर प्रश्न का कि हाथी गुफा अभिलेख है, ये खारवेल से संबंधित है। उसके बाद जो है कि मंदसौर जो है ये सुब्रमण्य से संबंधित है। और एहोल जो है, एहोल पुलवामा से पुलकेशिन द्वितीय, एहोल जो है 88 नंबर का जो प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय एहोल जो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नासिक गुहा जो है नासिक पुलवामी से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा 88 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये जो है सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को अगला ऑप्शन देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दंतव पुत्र को उत्तराधिकारी देने का मान्यता प्रदान किया था, ये गलत है, क्योंकि कर दिया रहता तो झगड़ा ही नहीं होता इतना। कौन से सही है, तो केवल एक जो है सही है। उसके बाद प्यूट्रीफिकेशन का सही क्रम क्या है। तो प्यूट्रीफिकेशन का सही क्रम हो जाएगा मस्तिष्क, उसके बाद हृदय और उसके बाद गर्भाशय, ठीक है। मस्तिष्क से हृदय में, हृदय से गर्भाशय जो हो जाएगा इसका सही क्रम हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज के प्रदेश का कहाँ बढ़ा देता है।
तो ठीक है, तो इसका जो आंसर देख लेंगे कि कंकाल की जो मांसपेशियां हैं इनमें जो है कि ग्लूकोज को प्रदेश को बढ़ा देता है इंसुलिन। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। व्हीकल का नाम दिया गया है, व्हीकल में पाई जाने में जो अशुद्धि है जो दिया गया है उसका जो उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 92 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा उसका इसको थोड़ा सा एल्कोहल से देख लेते हैं। एल्कोहल से कौन सा प्राप्त होता है, तो इसका जो आंसर एक बार हम लोग देख लेंगे। आंसर 92 का जो आंसर हो जाएगा, 92 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 92 का आंसर जो हो जाएगा डी। डी में दिया गया है 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो एक बार 2 3 4 1 देख लेते हैं। 2 3 4 1, 92 का 2 3 4 1। तो देखिए 2 3 4 1 हो जाएगा, अल्कोहल का हो जाएगा, फ्यूजल तेल का, और उसके बाद शुगर ऑफ मिल्क का स्टार्च हो जाएगा, उसके बाद शुद्ध जल का मिट्टी हो जाएगा, और जैतून का तेल का होगा अरेचिस का तेल। ठीक है, उसके बाद 93 नंबर जो प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। 93 में दिया गया है, कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, दोनों में संबंध जो है कि बताना है। तो देखिए अभी कथन देखते हैं कि और दूसरे कारण जो आर के दिया गया है वो उसके बाद देखते हैं कि उभयचर अक्सीकृत तथा अनक्सीकृत रक्त को मिलने के सह सकते हैं, तो ये जो है सही है। उसके बाद उभयचर जो है 2 कक्षीय हृदय वाले होते हैं, नहीं ये 3 कक्षीय वाले होते हैं, यानी कि आर जो है गलत है और ए जो है सही है। तो आर गलत है और ए जो है सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है। 94 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक है। पहला विकास बैंक के रूप में किसे कहा गया है, तो देखिए भारतीय जो औद्योगिक बैंक जो है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है, इसे जो है कि पहला विकास बैंक था। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सरकारी जो आयोग है ये केंद्र राज्य संबंध से जो है कि संबंधित है। उसके बाद जो है नरसिम्हन उस कौन सा है 95 नंबर जो प्रश्न है। उसके बाद जो है कि नरसिम्हन जो कमेटी है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उसके बाद जो पारेख समिति है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एवं फाइनेंसिंग से, जबकि सी रंगराजन जो कमेटी है ये इसे गरीबी के माप के लिए किया जाता है। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा 95 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा 3 1 2 4। अगले प्रश्न 96 की ओर चलते हैं। 96 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा किसे कहा जा सकता है, तो राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है कुल व्यय उधार माइनस उधार के अलावा कुछ प्राप्तियां जो हो जाएंगी, इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है कि यदि आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है तो इसका मतलब है, आरबीआई अगर रेपो रेट में जो वृद्धि करता है तो इसका मतलब है कि आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति का जो है कार्यान्वयन को जो है दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं में कालानुक्रम से जो है कि व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम से जो है व्यवस्थित करना है, तो कालानुक्रम से व्यवस्थित की जिसको स्वच्छ भारत जो मिशन है, उसके बाद दूसरा दिया है कि कौशल विकास मिशन जो है, उसके बाद 14 में इसको भी किया गया था, 14 में इसको भी किया गया था, उसके बाद 21 और इसके बाद ये 2020। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 2 और 3 और 4, यानी कि सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 99 नंबर जो प्रश्न है 99वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आर्ट एंड साइंस मैप मेकिंग इज कॉल्ड, मैंने आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप, उसको मेकिंग को क्या कहा जाता है, तो कार्टोग्राफी को जो कहा जाता है, यानी कि सी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट जो प्रश्न देखते हैं 100 नंबर प्रश्न की, कृषि और तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने के वाली केंद्रीय जो संस्था है कौन सी है, तो केंद्रीय संस्था जो कृषि और ग्रामीण के लिए, तो ये जो हो जाएगी नाबार्ड जो है। ठीक है, नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने के वाली एक जो केंद्रीय शीर्ष संस्था है। तो इस तरह जो है हमने पूरा ये 7 नंबर जो सेट है पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और उसके बाद कुछ सुझाव भी है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। तो इसके बाद भी हम लोग जो अगले सेशन में अगला जो सेट आएगा तो उसको हम लोग की पूरा आंसर देखेंगे उसको। तो ये क्विक रिवीजन के लिए है, आप जल्दी से जल्दी इसको जितना हो सकता है उतना आप रिवाइज कीजिए, और बिहार दरोगा में अपना एक सेट जो है कि अपना पूरा कीजिए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।